वेलकम बैक। खबर लखनऊ से है, जहां पर अकबर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। कुकरेल इलाके में रिवर फ्रंट को लेकर कल भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से अकबर नगर में बुलडोजर चल रहा है। अवैध रूप से बनाए गए निर्माण को गिराया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ एलडीए का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। कोर्ट के पुनर्वास दिलाने के आदेश का भी पालन किया जा रहा है। पूरी की पूरी बस्ती अतिक्रमण कर बसाई गई थी। एलडीए के मुताबिक इस बस्ती में करीब 80% किराएदार रहते हैं। मकानों के जो मालिक हैं उनके और भी मकान मौजूद हैं जिनको वास्तव में पुनर्वास की जरूरत है, उन्हें ही आवास मुहैया कराया गया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इस पर हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब हमको जानकारी देंगे। इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, ये एक बड़ा अपडेट जिस पर आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। ये जो पूरी जगह थी जिसमें 80% किराएदार रहते थे एलडीए के मुताबिक, और ये जो किराएदार थे इनके जो मालिक हैं वो सक्षम हैं, उनके और भी कई मकान हैं और जरूरत के लोगों को ही पुनर्वास करवाया जा रहा है और उनको प्रॉपर्टी दी जा रही है। इस पर क्या एक्शन लिया गया है एलडीए की तरफ से? एलडीए इस पर क्या कह रहा है? विस्तृत जानकारी से जुड़ी दीजिए। साफ तौर से आप देखें तो 7वां दिन आज कार्रवाई का, और कार्रवाई लगभग मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। जरा सा कैमरा पैन करेंगे तो ऊपर से इसको दो पार्ट में बांटा गया था अकबर नगर को, अकबर नगर 2 और 1। सबसे पहले जो कार्रवाई शुरू हुई 2 पर हुई, जिसमें करीब 350-400 मकान थे, 350 से 400। आप साफ तौर से देखें तो स्क्रीन पर ये कार्रवाई अकबर नगर 2 की कंप्लीट हो गई है। इसको कंप्लीट होने में सिर्फ 3 दिन का समय लगा था, तो करीब 350 से 400 जो मकान थे वो यहाँ पर फिलहाल जमींदोज किए गए हैं सारे मकान। इसके अलावा अकबर नगर 1 थोड़ी सी घनी आबादी है और वहां पर लोग मकानों को छोड़कर गए नहीं थे। तो ऐसे में एलडीए ने जब रिक्वेस्ट किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो उन्होंने वहां की बिजली काटी है, वाटर सप्लाई काटी है और लोगों से रिक्वेस्ट करी गई है कि आप लोग यहां से चले जाएं। हालांकि इस पूरे मामले में नगर निगम, एलडीए और जिला प्रशासन लोगों की मदद भी कर रहा है। सामान को जो लोग शिफ्ट करवा रहे हैं उसमें भी मदद की जा रही है। और जो तस्वीरें आप देख रही है अकबर नगर 2 की है, जो कि कार्रवाई पूरी हो गई है। यहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो मकान गिरे हैं उसमें से सरिया और छड़ निकालने की अलाउद्दीन इस पर एक अपडेट दे दीजिए। जो ये जानकारी मिल रही है, क्या कोई विरोध भी लोग इस पर दर्ज करा रहे हैं? क्योंकि ये जो पूरी आप जगह दिखा रहे हैं, जो पूरी तरह से इसकी तस्वीर बदल गई है। जहां मकान हुआ करते थे आज सिर्फ बंजर जमीन नजर आ रही है। यहाँ 70 से 80% लोग सिर्फ किराए पर रहते थे। अब एलडीए कह रहा है सिर्फ पुनर्वास की जरूरत जिन्हें उन्हें ही आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। तो क्या इस पूरे मामले पर कोई विरोध भी दर्ज करा रहा है? क्योंकि जिनके मकान हैं उनमें सब लोगों को पुनर्वास नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है एलडीए की तरफ से। देखिए, ये एपिसोड आज का नहीं है, ये एपिसोड करीब 6 महीने पुराना है। तो जब विरोध होना था 6 महीने पहले, तो विरोध प्रदर्शन, कोर्ट की कार्रवाई, ये तमाम चीजें हुई थी। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी गाइडलाइन आ गई और यहाँ के लोग जो मुकदमे लड़ रहे थे, हाई कोर्ट पहले गए लखनऊ की खंडपीठ में, तो लखनऊ की खंडपीठ ने कहा कि मानवीय आधार पर इन तमाम लोगों को मकान दिए जाने चाहिए। तो ऐसे में लोगों ने अपनी तरफ से ये दावा किया कि क्योंकि वो लोग तमाम गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो ऐसे में हाईकोर्ट ने रूलिंग ये दी कि जो एक रजिस्ट्रेशन फीस है उसको बेहद कम कर दिया और रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 की जगह 1,000 कर दी गई। जो सामान किस्तें थी उस किस्तों में काफी छूट दी गई, रियायत दी गई। जो समय थी वो समय सीमा बढ़ा दी गई। यानी सामान्य तौर से कोई व्यक्ति अगर एलडीए के पास प्रधानमंत्री आवास योजना लेने जाता है। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए।